जितनी भी ज़िंदगी रही है अब तक, इट्स ऑल वेंट कि मुझे आगे क्या करना है। इट्स ऑल अबाउट प्लान्स। जब हम 10th में थे तो हम ये सोचते कि हम 12th में क्या करेंगे। अब जब 12th में आ गए तो हम ये सोचने लगे कि 12th के बाद क्या करेंगे। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में भी ये सिखाया जाता है ना कि बेटा ये करोगे तो ये होगा, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी तो अच्छी छोकरी, अच्छा पढ़ोगे नहीं तो कोई भी बाप अपना बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में क्यों देगा। पॉइंट भाई, बात तो सही है, तो प्लान तो करना पड़ेगा। अब जब प्लानिंग की बात आती है ना, हम इंसान थोड़ा बौखला जाते हैं। मतलब ये होता है कि वी थिंक ऑफ एक्सट्रीम एंड्स। लगता हम ये सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है और हम ये भी सोचते हैं क्या क्या नहीं हो सकता है। अब खुद के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि यह जो बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है या तो उसके साथ बहुत सही होता है या तो उसके साथ पूरा उल्टा होता है। और मैं दूसरा वाला बंदा हूँ, क्योंकि भाई मेरे ज़िंदगी में ना कुछ भी प्लान नहीं है। और जब भी मैं ट्राई करता हूँ ना कुछ प्लान करूँ कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, सब कुछ बेड़ा गर्क हो उसका, सब उल्टा हो जाता है। अब भाई ये जो चैनल है ना, मैंने ऐसे शुरू नहीं किया था कि बड़े बड़े यूट्यूबर को देख के वाह भाई क्या मस्त वीडियोस बना रहे हैं, क्या कॉमेडी कर रहे हैं, क्या प्रैंक कर रहे हैं, क्या व्लॉग्स बना रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहा है, मैं भी कर लूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2020 में आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड, 20 to 23 ईयर्स ओल्ड, और आई वेंट थ्रू माई वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। ये मैं किसी को नहीं पता है, एंड दैट फेज इज़ सो टफ। मैं सोच नहीं सकता, एंड आई नो हर कोई इंसान ऐसे ज़िंदगी में एक ना एक बार ये फेज़ से जाता ही है, और मैं भी गया। एंड उस फेज़ के बारे में बात करने के लिए मुझे थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। जिस दिन मैं वो हिम्मत जुटा लूँगा उस दिन मैं उसको कैमरे के सामने बात कर पाऊँगा उसके बारे में। तो मैंने सोचा यार ये फेज़ से निकलते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देते हैं। आई प्लान्ड एंड आई थॉट ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ डेली, विच विल हेल्प मी टू बी ए बेटर पर्सन एवरी डे। तो भाई अगस्त 2020 में अपना व्लॉगिंग मैंने शुरू कर दिया। पर भाई बेटर बनने के चक्कर में ये बिल्कुल भूल गया कि बेटर पैसा भी चाहिए होता है। सुई आके वहीं पे अटकी, और हर वो मिडिल क्लास बंदा विल रिलेट टू दिस। या तो शौक पूरा कर लो या तो पैसे कमा लो। और लेट मी एक्सप्लेन। मान लो ये लकड़ी, ठीक है, ओके, ये लकड़ी मेरी ज़िंदगी है। दिस पार्ट ऑफ द स्टिक रेफर्स टू कि मुझे व्लॉगिंग से अपने लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन देना है, और दिस पार्ट रेफर्स टू एज द स्टेबिलिटी मतलब व्लॉगिंग के लिए भी तुम्हें चाहिए होता है एक्सपेंसेस टू ट्रैवल, अपने महीने के खर्चे, गाड़ी का पेट्रोल, इक्विपमेंट्स के खर्चे, सब कुछ ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो ये होना नामुमकिन है, नॉट पॉसिबल। भाई हाँ भाई तू बोल ले। उस टाइम घर का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब होने लगा कि व्लॉग से जो लाइफ सेट करने का पाला था ना, वो बिल्कुल सेट नहीं हो पाया। एक बढ़िया चीज़ है जो मुझे किसी ने बताया था, मुझे याद नहीं किसने बताया था, पर उसने ये कहा था कि बेटा पापा से 100 रुपये लेकर गाड़ी से तेल भरवाने में कोई दिक्कत नहीं, तुम बच्चे हो, अपने मम्मी पापा के लिए हमेशा ही बच्चे रहोगे। बट तुम 23-24 के हो चुके हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का आभास नहीं है, तो वो सबसे बड़ी बुरी बात है। और मुझे आवाज़ था, जिनको नहीं पता आवाज़ का मतलब एक्नॉलेजमेंट, आवाज़ इज़ द प्योर हिंदी ऑफ एक्नॉलेजमेंट। भाई मेरे मन में मैं बहुत ज़्यादा क्लियर था कि मुझे क्या बनाना है यूट्यूब पे। आई वांटेड टू मेक लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, पर ये मेरे लिए संभव नहीं हो पाया था उस टाइम, क्योंकि भाई देखो मैं हूँ अकेला इंसान। अब तुम बोलो कि भाई अकेला इंसान तो हर कोई होता है, हर कोई अकेले स्टार्ट करता है, हाँ, पर है दिक्कत ये है कि मैं हूँ अकेला इंसान। मेरे दोस्त गिन चुन के मेरे एक हाथ की उंगलियों से भी कम है, ठीक है, 2-3 दोस्त जो कि बहुत दूर रहते हैं, अलग रहते हैं। और घर मेरा था उससे भी छोटा। हम रहते थे एक बेडरूम के घर में, मम्मी पापा और मैं एक जगह सोते थे, तो जिसके कारण वीडियो बनाना तो संभव हो ना सका, ठीक है। तो अब व्लॉग करते करते ना मैंने अपने साइड में, आई वॉज ऑलरेडी ए फोटोग्राफर देन, मैंने सिनेमाटोग्राफी करना शुरू कर ही दिया था। आई वॉज गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम भुवनेश्वर, तो मैंने ये सोचा कि यार भुवनेश्वर चलता हूँ। अब होगा क्या कि भुवनेश्वर जाऊँगा तो दोस्त मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। पर मुझे ये कहाँ पता था कि भाई भुवनेश्वर जब मैं आ जाऊँगा तो मुझे सोने तक का टाइम नहीं मिलेगा। कभी कार के गेट के बाहर, कभी आग के सामने, कभी रात भर जगना, कभी 2 दिन 3 दिन तक कॉन्स्टेंट नहीं सोना, खाने का कोई ठिकाना नहीं। ये सब बहुत आम बात है जो कि हर फोटोग्राफर और हर सिनेमाटोग्राफर जो स्ट्रगल करता है वो जानता है। अब जब बात आती है कि डेली लाइफ व्लॉग्स की, तो जो तुम जो भी करते हो, जो कुछ करते हो, वो उसको भी डॉक्यूमेंट करके वीडियोस बना सकते हो। फेयर एनफ, मेरे दिमाग में ये बिल्कुल था, मैं कर सकता था। मेरा मानना यह है कि बंदा अपने कहानी में जो दिखे चलेगा, पर रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए। यानी कहानी यानी मेरे व्लॉग्स, हीरो यानी मैं। रिप्रेजेंटेबल मतलब
व्हाट आई रियली मेंट वाज 16 घंटा काम करने के बाद उसको ये नहीं पता हो कि आज रात को कहाँ सोने वाला हूँ, कल सुबह कहाँ उठने वाला हूँ। वो कभी भी काम के बाद कैमरा उठा के ये नहीं बोल पाएगा कि हेलो गाइस वेलकम टू द व्लॉग, आपका नया वीडियो में स्वागत है। नहीं, पॉसिबल नहीं है। और वापस आते हैं आज के टाइम में। कट टू टुडे, बारीपदा से भुवनेश्वर से वापस बारीपदा आ चुका हूँ मैं। 3-4 महीने हो चुके हैं। काम का प्रेशर काफ़ी कम हो चुका है। जितने भी काम बाकी है मैं सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड आई एम इन द वर्ज ऑफ नॉट वर्किंग फॉर सम टाइम एंड फोकसिंग ऑन दिस थिंग। तो फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा से कैमरा के सामने आने में काफ़ी टाइम लग गया यार। मतलब लगभग 3 साल लग गए। और मजाक से हट के भाई तुम्हारा बिग बॉस देखने लग गया है। कोई हेट नहीं फैलाएगा, कोई गाली नहीं देगा। पर बिग बॉस से ये पर्सपेक्टिव तो मिलता है कि भाई तुम जैसे हो वैसे ही रहना चाहिए। ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा लोग तुम्हें पसंद वैसे ही करेंगे अगर तुम जैसे हो। रियल पर्सनैलिटी, यू नो, इट्स जस्ट लाइक यूट्यूब। अगर ग्रो करना है, कुछ अच्छा करना है तो अपने जैसा बन कर रहना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। अभी शौक़ पूरा करते हैं और क्या पता शौक़ ही कमाई का ज़रिया बन जाए। यू नेवर नो। दिस इज़ मी जय प्रकाश। पीस आउट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दिस विल बी न्यू स्टोरी फ्रॉम नाउ। इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर दूं कि आपका नज़र मेरे से हटे नहीं।